गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने आज के लेक्चर में हम लोग आते हैं। आज एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 लेके आए। क्वेश्चन नंबर 5 में इन फिगर 6.17 POQ इज ए लाइन। यह POQ क्या है? ये लाइन है। रे OR इज, यह OR नाम का रे के बारे में बात कर रहा है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। यह रे OR इस PQ लाइन पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्लियर है कि यह OR रे PQ के साथ मिलकर जो दो एडजेसेंट एंगल्स बना रहे हैं, ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल क्लियरली लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में होंगे। और चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो यहां पर जो भी एंगल्स बन रहे हैं वो दोनों के दोनों 90 डिग्री के यानी राइट एंगल्स होंगे। इट मींस एंगल QOR इक्वल एंगल POR। यस, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि मेन इसी से हमारी शुरुआत होने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब आगे कह रहा है OS इज अनदर रे। यह OS एक दूसरा रे है लाइन बिटवीन, जो कि बीच में है रे OP एंड OR के। यह OS इस OP और OR नाम के रे के बीच में है। देखिए, बीच में कहने का मतलब यह नहीं होता है कि OP और OR को यह बाइसेक्ट ही कर रहा है। बीच में है, इट मींस कहीं है, OP और OR के बीच में कहीं भी है। यह क्लियर नहीं है तो हमें यहां पर बाइसेक्ट मान के नहीं चलना है। जहां कहीं भी बाइसेक्ट होगा, आधा आधा बराबर बराबर भागों में बांटेगा, वहां क्लियरली आपसे बोला जाएगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में यदि बिटवीन कहा जाए तो इसका मतलब आप यह समझे उसी के बीच में है लेकिन कहीं है, पूरी तरीके से बीचों बीच नहीं है। ओके, आते हैं आगे। इसी में फिर से OS इज अनदर रे। यह OS एक दूसरा रे है जो कि OP और OR के बीच में कहीं पर है। क्लियर है? आगे कह रहा है यदि ऐसा सिचुएशन है तो प्रूव दैट, साबित करें कि एंगल ROS, यह ROS यानी दिस एंगल, क्लियर है, ROS एंगल इक्वल्स हाफ ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल QOS एंड एंगल POS। QOS और POS के सब्ट्रैक्शन के हाफ के बराबर है, डिफरेंस के हाफ के बराबर है। क्लियर है? आइए चलते हैं अपने सॉल्यूशन में। जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया है कि यदि यह OR परपेंडिकुलर है इस PQ लाइन पर, तो क्या एंगल ROQ और एंगल ROP या एंगल POR और एंगल QOR दोनों आपस में इक्वल होंगे? क्लियरली इक्वल होंगे। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं एंगल POR इक्वल एंगल QOR। कोई दिक्कत? कैसे ये दोनों इक्वल हो गए? तो आप बता दीजिएगा कि OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। क्लियर है? और साथ ही साथ आप ये भी यदि बताना चाहें, क्वेश्चन के मार्किंग के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि आपकी मार्किंग ज्यादा है तो यहां पर आप बता दीजिएगा कि यह परपेंडिकुलर है और यहां लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। और चूंकि परपेंडिकुलर यानी एक साइड कोई 90 डिग्री का होगा तो दूसरा साइड भी 90 डिग्री का होगा, यानी दोनों के दोनों एंगल्स आपस में इक्वल। और इतना लिखने के बाद अब लेफ्ट हैंड साइड वाले POR एंगल को क्या हम लोग POS प्लस एंगल SOR लिख सकते हैं? एंगल POR को, इस पूरे एंगल को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल। इसे लिख लेते हैं एंगल POS प्लस एंगल POS प्लस एंगल SOR। उसके बाद इक्वल्स का निशान।
अब क्या इस QOR एंगल को जरा ध्यान से देखें, QOR को क्या ऐसे लिख सकते हैं, या QOS एंगल सबट्रैक्टेड बाई ROS, यस लिखा जा सकता है। तो लिख लेते हैं एंगल QOS माइनस एंगल ROS। एनी डाउट? ओके, जब यहां तक क्लियर कर लिया आपने तो समझ लो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ है ही नहीं, आप केवल यहां एक काम करें कि ध्यान रखेंगे कि यदि यहां पर ROS एंगल लिख रहे हैं तो यहां पर भी SOR एंगल ना लिख के ROS एंगल ही लिखे, या यदि यहां पर SOR एंगल लिख रहे हैं तो वहां पर SOR लिखें। दोनों जगह सेम एंगल लिखे ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो यहां SOR और यहां ओके। यहां ये बात आपकी समझ में आ गई। नेम चेंज नहीं करेंगे, हालांकि एंगल SOR और एंगल ROS दोनों एक ही एंगल को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन अभी जब आप लर्निंग स्टेज में हैं तो यहां पर किसी एक नाम को ही लेकर चले, नहीं तो कंफ्यूजन होने की संभावना है। और इसके बाद इन दोनों ROS एंगल को किसी एक साइड रख दीजिए। मेरे राय से आप इन दोनों को उसी साइड रखिए जिधर ये दोनों पॉजिटिव में हो जाते हैं। क्लियरली RHS वाले एंगल ROS को हम LHS में लेके आएंगे तो ये इधर जो सब्ट्रैक्शन में है इधर आकर क्या हो जाएगा, एडिशन में हो जाएगा। और यदि ये एडिशन में हो गया तो हमारा यह इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। एंगल, इस एंगल ROS को पहले इधर लेके आ रहे हैं तो इसे लिखेंगे प्लस एंगल ROS, और इस एंगल POS को उस RHS में लेके जाना है, इसलिए अभी इसे छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं। तो ये बचा हमारा एंगल ROS को एक साथ लिख देते हैं इसके पास। एंगल ROS इक्वल RHS में जिसका घर है पहले उसको लिख देते हैं एंगल QOS, और LHS से जो हमारा POS एंगल आने वाला है उसको भी लिख देते हैं। तो चूंकि ये इधर पॉजिटिव साइन के साथ है, उधर जाके क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी ये ROS के साथ एडिशन में है तो उधर QOS के साथ जाकर सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, जो कि हो जाएगा माइनस एंगल POS। एनी डाउट? ओके, चलते हैं आगे। वन एंगल ROS प्लस वन एंगल ROS इक्वल टू एंगल ROS, टू एंगल ROS इक्वल्स, इसको सेम ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि QOS में से POS सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमारे पास वैल्यू नहीं पता है, वैल्यू पता होती तो सब्ट्रैक्ट कर देते। तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब इस LHS वाले 2 को या तो RHS में लेके जाएं और नहीं तो बोथ साइड हम 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास में रिजल्ट होगा एंगल ROS, एंगल ROS इक्वल हाफ ऑफ द एंगल QOS माइनस एंगल POS। और यही तो हमें प्रूव करना था। ओके, और आज का सेकेंड क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल्स 64 डिग्री। यह आपको क्लियर पहले से बताया जा रहा है कि एंगल XYZ की वैल्यू कितनी है, 64 डिग्री है। एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, और XYZ एंगल का जो XY साइड होगा उसे P पॉइंट तक बढ़ाया गया। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है ड्रॉ अ फिगर, तो पहले इस फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा। उसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग एंगल XYZ पहले बना लेते हैं। क्लियरली XYZ एंगल हमारा बन गया, X Y एंड Z। इस एंगल की वैल्यू हो गई 64 डिग्री। अब इसमें कह रहा है कि XY को प्रोड्यूस किया गया P तक, XY को प्रोड्यूस किया गया P तक। थोड़ा दिमाग लगाएं, यह रे है और रे में एक
फिक्स्ड पॉइंट होती है। दूसरी यह एक्स कहां तक जा रही है ये तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन इस एक्स वाई को प्रोड्यूस करने की बात है, तो ये तो एक डायरेक्शन में तो खुद प्रोड्यूस हो ही रहा है। आपको प्रोड्यूस करना है तो आप किधर प्रोड्यूस करेंगे, जिधर इसका फिक्स पॉइंट है उसको और थोड़ा पीछे, यानी फिक्स पॉइंट को और थोड़ा पीछे कर ले, यानी इस एक्स वाई को थोड़ा और प्रोड्यूस किया गया तो ये आ गया अब पी तक। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन से हम लोगों ने ये फिगर ड्रॉ कर लिया, यानी ड्रॉ अ फिगर जो बात बोल रहा है, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ये काम हो गया। अब आगे कर रहा है, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, यदि इस एंगल जेड वाई पी को एक वाई क्यू नाम का रे बाइसेक्ट कर रहा है, वाई क्यू नाम की रे बाइसेक्ट कर रही है, किसको, इस जेड वाई पी एंगल को, यानी जेड वाई क्यू और एंगल पी वाई क्यू, इन दोनों एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि जेड वाई पी को यहां क्लियर कर रहा है, वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, देखिए इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में बड़ा अंतर है। इंटरसेक्ट मतलब कहीं काट रहा है, और बाइसेक्ट मतलब काट रहा है लेकिन यह निश्चित है कि वो ठीक बीचों बीच काट रहा है, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें अब बताना है कि फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू यानी इस टोटल एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर है, एक्स वाई जेड तो आपको दिया ही हुआ है 64 डिग्री। यदि किसी तरीके से जेड वाई क्यू एंगल मिल जाए तो उस एक्स वाई जेड में उसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यह सोचना चाहिए कि क्या यह वाई जेड नाम की रे इस एक्सपी नाम के लाइन पर खड़ी है, और यदि ऐसा है तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल पी वाई जेड इक्वल्स 180 डिग्री, और इसका मतलब कि इस पी वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी, यानी 180 डिग्री में से यदि 64 डिग्री को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल पी वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी। और इस पी वाई जेड की जो कुछ भी वैल्यू होगी उसे यदि हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या एंगल जेड वाई क्यू की वैल्यू नहीं निकल जाएगी। जैसे ही जेड वाई क्यू की वैल्यू निकलेगी तो पी वाई क्यू की भी उतनी ही वैल्यू होगी। अब इस जेड वाई क्यू की वैल्यू को एक्स वाई जेड में ऐड कर देंगे तो एंगल एक्स वाई जेड निकल जाएगा, और साथ ही साथ रिफ्लेक्स एंगल यदि क्यू आई पी पूछ रहा है तो क्यू आई पी की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है, और रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला है एंगल को जो भी जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है उस एंगल की वैल्यू को 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू इक्वल 36 डिग्री माइनस एंगल पी वाई क्यू। ओके, समझ में आ गई बात। और यदि आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं ये चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया जाए। एनी प्रॉब्लम? ओके, तो चलिए हम इसे होमवर्क के रूप में रखते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ एक्स वाई क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वाई जेड की एंगल की वैल्यू हमें पता है। यदि जेड वाई क्यू की किसी तरह वैल्यू मिल जाए तो इस एक्स वाई जेड की वैल्यू में इस जेड वाई क्यू को ऐड कर देंगे तो एक्स वाई क्यू की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा इसमें क्वेश्चन है रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी की वैल्यू निकाले। तो जब आपको जेड वाई क्यू की वैल्यू निकल गई है तो क्या पी वाई क्यू की वैल्यू नहीं पता चल जाएगी, और पी वाई क्यू की वैल्यू को पता चलते ही यानी क्यू आई पी बराबर पी वाई क्यू पता चलते ही 360 डिग्री में से इसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूं कि यदि रे वाई जेड एक्सपी नाम के लाइन पर खड़ी है तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल पी वाई जेड इक्वल्स 180 डिग्री। इस क्लू की सहायता से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।